हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज बच्चों हम फ्लूइड फ्लो के अंदर आपका कवर करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है बच्चों, सबसे पहले आप समझिए क्या है। ये एक डायमेंशन लेस वेरिएबल है। क्या है? डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये डायमेंशन लेस मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। नाउ इस टाइप के और भी नंबर हैं जो कि आपको बायो प्रोसेस में देखने के लिए मिलेंगे और उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि वेदर कि आपका जो फ्लो है वो लेमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। ठीक है, ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि लेमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है। लेमिनार फ्लो स्मूथ फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। ओके, बट जो क्वेश्चन आपका रेनॉल्ड्स नंबर से जो पूछा जाता है वो ये भी है कि आप ये किस चीज का रेशो है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इन फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर जो इनर्शियल फोर्स है और जो विस्कस फोर्स है, इन दोनों का रेशो है। इनर्शियल फोर्स क्या है? मोमेंटम से एसोसिएटेड है। ठीक है, यानी कि जो फॉरवर्ड फ्लो है आपका फ्लूइड का। और विस्कस फोर्स आपका एसोसिएटेड है विस्कोसिटी से। दैट मीन्स ये आपने कल भी पढ़ा था, विस्कस ड्रैग फोर्स। इसका ये क्या है? आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स की, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्योंकि ये बता रहा है कि लेमिनार और टर्बुलेंट होगा फ्लो, तो इसका जो फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये आर इक्वल्स टू डी यू रो बाई यू, ये जो है आपका ये इस केस में है जिस केस में आपका फ्लूइड किसी एक पाइप से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपने फॉर्मूला देखा है आर इक्वल्स टू डी यू रो बाई न्यू, ये किसके लिए? जब आपका जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है किसी एक पाइप से जिसका डायमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं कैपिटल डी है। कैपिटल डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाइप का डायमीटर क्या है। न्यू यू जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। रो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। और ये जो न्यू है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड की विस्कोसिटी, जो कि हमने लास्ट पार्ट में समझी थी। ठीक है, फ्लूइड विस्कोसिटी ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने देखा था, जहाँ पे शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू विस्कोसिटी इनटू शियर रेट। ठीक है, यही हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। नाउ तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है और ये भी याद रखना है कि ये किस कंडीशन के लिए है, जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी एक पाइप से। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इस फॉर्मूले को देख करके बता सकते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, या फिर आपका फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी क्या है, इसलिए हमने यू लिखा है। देन विस्कोसिटी यानी कि न्यू, डेंसिटी रो, एंड द जियोमेट्री ऑफ फ्लो सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या ली है हमने? एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो यू एवरेज लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो होता है आपका लिक्विड का, उस वो क्या है? लेयर्स में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, उन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एवरेज वेलोसिटी ली है। ठीक है, तो उन सबका एवरेज जो है वो यू है। नाउ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेमिनार है टर्बुलेंट है? तो इसके लिए क्या है? वैल्यू है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2100 है तो उस केस में जो आपका फ्लो कैसा रहता है? लेमिनार। ठीक है, इसी तरीके से अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? अबव है 4000, तो उस केस में आपका जो फ्लो है वो कैसा रहेगा? टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इन बिटवीन 21 एंड 4000 है, तो बिटवीन 2100 एंड 4000, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे ट्रांजिशन रीजन। यानी कि ये वो रीजन है जहां पर ना ही आपका लेमिनार है ना ही आपका टर्बुलेंट है, इन बिटवीन है। ठीक है, तो उसको हम ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर आपका लेस देन है 2100 तो लेमिनार, और जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन है 4000 तो टर्बुलेंट, और इन बिटवीन क्या है? आपका ट्रांजिशन रीजन है। ठीक है, क्लियर है? वेयर फ्लो चेंजेस बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको माइंड में याद रखनी है। मेन चीज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है रेनॉल्ड्स का, और एक आपको ये याद रखना है कि किस चीज का रेशो है। ठीक है, और ये फ्लो फॉर्मूला किस लिए है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है?
बाकी सब इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड है, और ये भी याद करना पड़ेगा कि 2100 पे, 4000 पे और इन बिटवीन। अब यहाँ पर जो हम रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ रहे हैं ये है आपका स्टीयर्ड वेसल के लिए। किसके लिए? स्टीयर्ड वेसल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वेसल है बायोरिएक्टर, और इसके अंदर ये आपका स्टीयरर है। ये आपका ये जो देख सकते हैं ये आपका स्टीयरर है, और इसके ये जब रोटेट करेगा आपका तो उसकी वजह से क्या है, फ्लूइड का मोशन होगा। तो ये जो एरोज हैं वो आपका क्या बता रहे हैं, ये फ्लूइड किस तरीके से फ्लूइड का जो मोशन है इस रिएक्टर इस वेसल के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये आपका स्टेयर रोटेट करेगा। क्लियर है? तो ये जब स्टेयर रोटेट करेगा तो इसकी एक वेलोसिटी होगी, और उसको हम बोलते हैं एन आई। क्या बोलते हैं? एन आई। एन आई मतलब इम्पेलर स्पीड, और इसकी जो स्पीड होती है उसकी फॉर एग्जांपल जैसे कि 50 आरपीएम। एक एग्जांपल के तौर पर हम लिख रहे हैं 50 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है बच्चों रोटेशन पर मिनट। क्या है इसका मतलब? रोटेशन पर मिनट। इसी तरीके से इसकी यूनिट हो सकती है आरपीएस, यानी कि रोटेशन पर सेकंड। ये सब हम न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे वहां पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बट अब याद रखिए क्या है, ये बताता है कि कितने रोटेशन हो रहे हैं, यानी कि कितनी बार ये रोटेट करेगा आपका ये इम्पेलर, कितनी बार रोटेट करेगा ए पर मिनट, 1 मिनट में या फिर 1 सेकंड में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और दूसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका डायमीटर, कि ये कितना डायमीटर कवर करता है। ठीक है, तो इम्पेलर का डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी आई। अगर आपका आई लिखा हुआ है ना किसी के भी साथ तो दैट मीन्स वो इम्पेलर की बात कर रहा है। तो इम्पेलर का डायमीटर, इम्पेलर की स्पीड, और इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वहां पे भी क्या है, आर ई आई लिखा हुआ है, दैट इज इम्पेलर का रेनॉल्ड्स नंबर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये इम्पेलर के लिए है, यानी कि स्टेयर वेसल के लिए ये रेनॉल्ड्स नंबर आपका, इसके लिए डिफरेंट यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले में एन आई जैसा मैंने आपको बताया क्या है, स्टेयर स्पीड है जिसकी यूनिट आरपीएम होगी, इम्पेलर का डायमीटर डी आई, फ्लूइड डेंसिटी और फ्लूइड विस्कोसिटी एज इट इज यहाँ पे यूज किए गए हैं। आई होप इट इज क्लियर। और इसके जो पीछे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था रेनॉल्ड्स नंबर का, कि आर इक्वल्स टू कैपिटल डी दैट इज डायमीटर, एवरेज वेलोसिटी यू, रो डेंसिटी डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये पाइप के लिए था। किसके लिए था? ये पाइप के लिए था। और ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका स्टेयर वेसल के लिए है। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आया। दोनों ही फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से 1-2 बार यूज करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अनदर थिंग इज, तो ये भी आपका लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो बताएगा, बट यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का नहीं आएगा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये एक्चुअली यहाँ पे साइन आएगा लेस देन। तो ये आपका अगर लेस देन 10 है रेनॉल्ड्स नंबर, लेस देन इक्वल्स टू बोल लीजिए आप, तो उस केस में आपका कैसा रहेगा फ्लो? लेमिनार रहेगा। अगर आपका ये 10 की पावर 4 है, क्या है रेनॉल्ड्स नंबर 10 की पावर 4 से ग्रेटर है, तो दैट मीन्स ये फ्लो कैसा रहेगा आपका? टर्बुलेंट रहेगा। और इन बिटवीन जो है वो आपका क्या रहेगा? ट्रांजिशन रीजन। आई होप इट इज क्लियर, इजी है। एंड द थिंग इज कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन रीजन है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये आपका 10 से 10,000, 10 to 10,000, तो ये काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ पे। ये ट्रांजिशन रीजन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कवर कर रहा है रीजन। ठीक है, जबकि लेमिनार रीजन यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, 0 से 10, और ट्रांजिशन और सॉरी टर्बुलेंट जो है वो आएगा आपका 10 की पावर 4 से, जब ग्रेटर हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर तब आपका टर्बुलेंट आएगा फ्लो। क्लियर है? तो पीछे ऐसा नहीं था, पीछे क्या था 2100 से आपका 4000। ठीक है, इसके बीच में आपका ट्रांजिशन रहता है। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा पीछे। तो ये आपको याद रखना है कि वैल्यूज कि कब आपका लेमिनार है, कब आपका टर्बुलेंट है, और फॉर्मूला किसके लिए है, पाइप के लिए क्या है, स्टेयर वेसल के लिए क्या है, और ये किस चीज का रेशियो है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा। बाकी जब ये हमारा पूरा फ्लूइड फ्लो खत्म हो जाएगा फिर हम सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।